That's false. That's a scam. Don't fall for it. The social media accounts connected to these posts are based in multiple countries. Reports of FIFA-related fraud urging people to submit applications for family members too. This one claimed travelers can work, even settle in Canada. तो भाई आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि इस साल मतलब 2026 के जून और जुलाई के महीने में कनाडा, यूएस और मैक्सिको के अंदर फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और कनाडा के टोरंटो और वैंकूवर शहर में कुछ फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस होने हैं। लेकिन मेन बात यह है कि भाई साहब कुछ कंसल्टेंट्स, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और फिर से वो सोशल मीडिया के ऊपर गंद फैलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो इंडियन कम्युनिटी है, जो देसी कम्युनिटी है, जो लोग हिंदी, पंजाबी, उर्दू बोलते हैं, जो ब्राउन स्किन वाले लोग हैं, उनको फिर से गालियाँ पड़ रही हैं, बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। मतलब लोगों को वीडियोस बना के इस कदर मिसलीड किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। वीडियोस के अंदर ऐसे ऐसे फॉल्स क्लेम्स हैं जिनके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन भाई साहब एक तरीके से फिर से उन्होंने स्कैम करना शुरू कर दिया और वही बोलूँगा सोशल मीडिया पे फिर से एक तरीके से गंद फैलाना शुरू कर दिया। तो बेसिकली यार सीन क्या है कि कुछ कंसल्टेंट्स ने, कुछ स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर्स ने सोशल मीडिया के ऊपर मतलब फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई हैं, उनके अंदर उन्होंने वीज़ा से रिलेटेड, कैनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड ऐसी बातें बोली हैं जो बिल्कुल गलत हैं। और मेन प्रॉब्लम ये हुई है, ये बात बड़ी इसलिए हुई क्योंकि ये चीज़ नज़र में आ गई सीबीसी के और उनको ये चीज़ के बारे में पता लग गया, उन्होंने वीडियोज़ वगैरह देख ली, किसी के थ्रू देखी, किसी ने भेजी या जो भी सीन है, लेकिन उनको ये वीडियोज़ वगैरह दिखाई देगी और इसके ऊपर उन्होंने छाप दिया एक आर्टिकल के अंदर साफ बोल दिया कि भाई कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या फिर कनाडा के अंदर बेस्ड हैं, जो हिंदी में, उर्दू में या फिर पंजाबी में वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। वीडियोज़ के अंदर जो भी क्लेम्स किए जा रहे हैं वो सारे के सारे फॉल्स हैं एज पर द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, एज पर द एंटी फ्रॉड एक्सपर्ट्स। एक बंदा वीडियो बना के बोलता है कि अगर आप फीफा वर्ल्ड कप का बहाना बना के कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हो, मतलब विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन में ये लिखते हो कि भाई मैं फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के लिए कनाडा आना चाहता हूं, तो आपके जो अप्रूवल चांसेस है ना, वीज़ा के अप्रूव होने के चांसेस वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। मतलब एक तरीके से कनेडियन गवर्नमेंट जो आपका वीज़ा ना वो रिजेक्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि भाई साहब आप तो फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए कनाडा आना चाहते हो। लेकिन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, आईआरसीसी का ये कहना है कि भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देती है एप्लीकेशन के अंदर या फिर हमें ये लगता है कि बंदा अपनी स्टे से जितना उसको अलाउ किया गया है कि भाई आपका वीज़ा यहाँ तक है, इतनी डेट तक है, उससे ज़्यादा वो स्टे करेगा या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटी, अनडॉक्यूमेंटेड काम करेगा, तो हम उसका वीज़ा अप्रूव नहीं करते, चाहे वो फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए कनाडा आना चाहता है, नहीं आना चाहता, जो भी हिसाब किताब है। एक लड़की वीडियो बना के तो ये बोलती है कि भाई साहब लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करो, उसमें ये लिखो कि भाई मैं फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के लिए कनाडा आना चाहता हूँ, उसके बाद आप रेफ्यूजी क्लेम कर सकते हो, असाइलम क्लेम कर सकते हो। एक पर्सन ने तो हद ही कर दी, उसने वीडियो में ये बोला कि भाई जो कनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्पेशल वीज़ा लॉन्च किया फीफा वालों के लिए, अगर आप फीफा देखने के लिए कनाडा आना चाहते हो तो इस स्पेशल कैटेगरी के थ्रू ये स्पेशल वीज़ा आपको अप्लाई करना है, अप्रूव होगा ही होगा, कनेडियन गवर्नमेंट रिजेक्ट करेगी नहीं। डेफिनेटली कनेडियन गवर्नमेंट ने मतलब आईआरसीसी ने एक पॉलिसी अनाउंस की है, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि फीफा के एम्प्लॉइज़ हैं या फिर जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। लेकिन ये जो भी पॉलिसी है, ये जो भी न्यूज़ है, इस चीज़ को मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इसका बहाना बना के लोगों को फंसाया जा रहा है, लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। मतलब एक बंदे ने तो प्रॉपर पैकेज ही बना दिया कि भाई साहब ये 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पैकेज है, इसके अंदर एयरलाइन टिकट्स हैं, इसके अंदर फीफा के मैचेस के टिकट्स हैं, इसके बायोमेट्रिक्स की फीस, कंसल्टेशन फीस, वीज़ा फीस सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है। मैं वीज़ा अप्रूव करा के दूंगा क्योंकि कनेडियन गवर्नमेंट तो रिजेक्ट करेगी ही नहीं। कुछ भी बोला जा रहा है और लोगों को फंसाया जा रहा है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। अब ये चीज़ तो गलत है ही, लोगों को फंसाना वो तो गलत है ही, लेकिन ऊपर से और गलत चीज़ ये होगी कि ये चीज़ पता लग गई सीबीसी को, जिन्होंने न्यूज़ आर्टिकल्स छाप दिए इससे रिलेटेड, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह बना दी और उनको देखा देखी जो दूसरी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी आर्टिकल्स वगैरह छाप दी और ये बात आग की तरह फैल गई। ऑलरेडी इंडियन कम्युनिटी को या फिर ब्राउन स्किन वाली कम्युनिटी को, जो लोग हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, मतलब जो नॉन इंग्लिश या फिर नॉन वाइट हैं, उनको ऑलरेडी कनाडा के अंदर बहुत सारा रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर भाई साहब इतना ज़्यादा हेट फेस करना पड़ रहा है और उसके ऊपर से जब ऐसी न्यूज़ बाहर निकलेगी तो क्या ही हाल होगा। मतलब आपको शर्म नहीं आती, मतलब आपको पता नहीं लगता कि ऑलरेडी यार इतना हेट फैला हुआ है, हमें फूक फूक के कदम रखने चाहिए। अगर वीडियो में कुछ भी बोल रहे हैं ध्यान से बोलना चाहिए, लेकिन स्टिल हम तुले हुए हैं अपनी कम्युनिटी का नाम खराब करने में, अपने देश का नाम खराब करने में, जो भी हम लोग हैं अपना नाम खराब करने में। मतलब कुछ पैसों के लिए, कुछ डॉलर्स के लिए, थोड़े से क्लाउड के लिए, व्यूज़ लाइक्स के लिए, मतलब 2 क्लाइंट्स बनाने के लिए पूरी कम्युनिटी का नाम खराब कर देंगे, अपना नाम खराब कर देंगे। हम इंडियंस के लिए ऑलरेडी यार 3 बहुत ही बड़े स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। सबसे पहला स्टीरियोटाइप तो ये है कि भाई हमारे अंदर सिविक सेंस नहीं है, हमें रहना सहना नहीं आता। दूसरा स्टीरियोटाइप ये है कि भाई हमारा हाइजीन बहुत बेकार है, मतलब हमारे अंदर से 24 घंटे बदबू आती रहती है, हम लोग नहाते नहीं हैं, परफ्यूम नहीं लगाते हैं। और तीसरा स्टीरियोटाइप ये है कि जो इंडियन लोग होते हैं, जो ब्राउन स्किन वाले लोग
होते हैं ना, बट स्पेशली जो इंडियन लोग होते हैं वो स्कैम करते हैं। सारे के सारे लोग स्कैमर्स होते हैं, किसी ना किसी तरीके से लोगों को ठगते रहते हैं, स्कैम करते रहते हैं। अब दो चीज़ें तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं भाई साहब, सड़कों पे नाच के और गंदी बदबू वाले कपड़े डाल के लोगों के पास जाके, ये चीज़ें हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं और अपना नाम खराब कर चुके हैं। बहुत लोगों ने बहुत ही हरकतें की हैं। कोई फूड बैंक पे जाके चोरी कर रहा है, कोई ट्रांजिट पे जाके बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा है, कोई सड़कों पे बेवजह नाची जा रहा है, कोई अपने फेस्टिवल के नाम पे, रिलीजन के नाम पे कुछ भी करी जा रहा है ओपनली पब्लिक स्पेसेस में। वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नाम खराब हो चुका है। उसके बाद स्कैम वाला, वो जो कॉल सेंटर वाले स्कैम्स होते हैं वो तो चलते ही हैं, लेकिन जब ऐसे आर्टिकल्स छपते हैं ना तो आग में घी डालने वाला काम हो गया कि भाई साहब देखो, हम इमिग्रेशन से रिलेटेड भी फ्रॉड करते हैं, लोगों को स्कैम करते फिरते हैं। मतलब आप लोग जेन्युइन लोगों की जो विजिटर एप्लीकेशंस है ना उनको हैम्पर कर रहे हो। मतलब एक बंदा जो जेन्युइनली एक्चुअल में फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के लिए कनाडा आना चाहता है और वो अपना विजिटर वीज़ा का एप्लीकेशन डाल रहा है, उसकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जब ये पता लगेगा कि लोग भाई साहब बस बहाना बना के कनाडा के अंदर आ रहे हैं और बाद में वो या तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे या फिर रेफ्यूजी क्लेम करने लग जाएंगे लोग, क्योंकि वीडियोस में तो यही बताया जा रहा ना कि भाई साहब आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे कनेडियन गवर्नमेंट दूसरे प्रोग्राम्स को बंद करती जा रही है, पहले स्टूडेंट्स वीज़ा डिफिकल्ट कर दिए, फिर पीआर डिफिकल्ट कर दी, वर्क परमिट्स को भी डिफिकल्ट कर दिया, हर चीज़ मुश्किल की जा रही है जस्ट बिकॉज कुछ गंदे एलिमेंट्स फैले हुए हैं, जो क्या ही वर्ड मैं बोलूँ, ऐसे लोग फैले हुए हैं और वो चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं। उसकी वजह से जेन्युइन लोगों को प्रॉब्लम आती है। एलएमआईए बंद हुआ, स्किल ट्रेड्स वाली कैटेगरी बंद होगी। अब क्या विजिटर वीज़ा वाला भी बंद कराओगे क्या? जो लोग एक्चुअल में विजिट करना चाहते हैं, भाई पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स वगैरह लोगों को विजिट करते हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्यों तुले हुए हो थोड़े से पैसों के लिए? जो क्रिएटर्स मैं उनसे बात करना चाहूँगा, कितने पैसे मिले होंगे यार आप लोगों को? $500 मिले होंगे एक स्टोरी डालने के लिए, रील डालने के लिए। अगर आप थोड़े मीडियम साइज़ के क्रिएटर हो तो $1000 मिल गए होंगे, थोड़े बड़े क्रिएटर हो तो आपको $2000 मिल गए होंगे एक रील के लिए। $2000 के लिए आप अपना नाम खराब कर दोगे, अपनी कम्युनिटी का नाम खराब कर दोगे। मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता हूँ और बहुत सारी स्पॉन्सर्ड वीडियोस भी करता हूँ, ब्रांड्स के साथ डील्स करता हूँ, सारा हिसाब किताब होता है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। लेकिन मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मेरे को बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, डेली बेसिस पे 4-5 ईमेल्स आ जाते हैं, कोई फलाने कंसल्टेंट का, कोई टैक्स फर्म का, फ्रेंच सिखा दो, ये कर दो, वो कर दो, या फिर अलग अलग ऐप्स होगी, बैटिंग ऐप्स होगी, एस्ट्रोलॉजी वाली ऐप्स होगी, पता नहीं कौन कौन से ईमेल्स आते हैं। मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स, मेरी ऑडियंस के टूवर्ड्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ तो मैं प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करूँ। सबसे पहले तो मैं उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करता हूँ जिनको मैं खुद यूज़ करता हूँ, चाहे वो कोई टैक्स फर्म की सर्विसेज हो गई, या फिर कोई इमिग्रेशन की सर्विसेज हो गई, या फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह का रिव्यू है, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तभी उन चीज़ों को मैं प्रमोट करता हूँ। कोई रैंडम कंसल्टेंट, कोई रैंडम बिजनेस या फिर कोई भी रैंडम ब्रांड मेरे को अप्रोच करती है, ईमेल करती है, इंस्टाग्राम पे डीएम करती है और कहते हैं कि भाई स्पॉन्सर्ड वीडियो है, इतने पैसे देंगे, तो ऐसा नहीं है कि मैं अंधाधुंध की भाई साहब पैसे आ रहे हैं वीडियो बना देते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी प्रॉपर रिसर्च करता हूँ, अगर उनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, जिन्होंने भी उनकी सर्विसेज यूज़ किए हैं, उनका फीडबैक बहुत ही बढ़िया है, तभी मैं उनको प्रमोट करता हूँ। वरना मैं सीधा सीधा मना कर देता हूँ कि भाई मैं नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है, थोड़े से पैसों के लिए भाई मैं अपना ईमान तो नहीं बेच सकता, या फिर मैं अपनी कम्युनिटी का नाम तो खराब नहीं कर सकता। मेरा जो मॉरल्स हैं, मेरा जो ईमान है वो अलाउ नहीं करता। जिन लोगों को अलाउ करता है भाई साहब बहुत गलत काम कर रहे हो। आपकी जो ऑडियंस है, इतनी मेहनत से आपने अपनी ऑडियंस बनाई है, एक व्यूअरशिप बनाई है, उनको क्यों आप धोखा दे रहे हो फालतू की चीज़ें प्रमोट करके? कैसा लग रहा होगा आप जो इन्फ्लुएंसर जिन्होंने ये चीज़ें प्रमोट की हैं कि भाई फीफा वर्ल्ड कप ये फलाना ढिमकाना जो भी आपने प्रमोट किया, अब आपको फ्रॉड कैटेगरी में देखा जा रहा है, आपको एज अ स्कैमर देखा जा रहा है ये आर्टिकल्स वगैरह के अंदर, तो आपको कैसा फील हो रहा होगा? मतलब हम कनाडा आते हैं कि भाई साहब अपना नाम कमाएंगे, सोशल मीडिया पे भाई साहब फेमस हो जाएंगे, जब वीडियोस वगैरह बनाते हैं यही माइंड में होता है। तो इस तरीके से फेमस होके, एक नोटोरियस वे में फेमस होके आपको कैसा लग रहा है? जब आपके पेरेंट्स ये आर्टिकल देखेंगे, जब आपके रिश्तेदार, आपके गली मोहल्ले वाले आर्टिकल देखेंगे कि भाई एंटी फ्रॉड जैसे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं उन आर्टिकल्स के अंदर जिनके अंदर आपका नाम है, या फिर स्कैम यूज़ किया जा रहा है, या फिर मिसलीडिंग या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं उन आर्टिकल्स में जिनके अंदर आपका नाम है, या फिर आपकी फ़ोटो लगी हुई है, या फिर आपकी वीडियो दिखाई जा रही है, तो आपको कैसा फील होगा? तो भाई थोड़ा सा सोच समझ के। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि भी अपनी लाइफ में ऐसा काम करो, इस तरीके से नाम कमाओ कि 4 बंदे ये बोलें कि भी ऐसा बनना है मेरे को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी 4 बंदे या फिर उनके पेरेंट्स ये बोलें कि भी जैसा मर्जी बन जा लेकिन ऐसा मत बनियो। ये काम मत करो भाई, और अपनी कम्युनिटी का नाम खराब मत करो। ऑलरेडी जो लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, मतलब जो लोग
आराम से अपनी कनाडा के अंदर या फिर दूसरे देशों में ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनको यार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसको भी सेम नज़र से देखा जाता है, उसको भी स्कैमर समझा जाता है, या फिर उसको भी ये माना जाता है कि भी इसके अंदर सिविक सेंस नहीं है, या फिर ये भी इसका भी बुरा ही हाइजीन है, इसमें से भी बदबू ही आएगी। तो ये मेन प्रॉब्लम है। मेरे को रद्दी भर फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा किस तरीके से जीना चाहता है, उसके क्या मॉरल्स हैं, क्या एथिक्स हैं, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम मेरे को तब होती है कि भी आप लोगों के एक्शन की वजह से, आप लोगों की हरकतों की वजह से, या फिर आपकी जो भी वीडियोज़ हैं जिनके अंदर जो भी बोलते हो, उसकी वजह से भाई हमारी कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है, मेरे देश का नाम खराब हो रहा है, इंडिया का नाम खराब हो रहा है, हम लोगों का नाम खराब हो रहा है, हमें कनाडा के अंदर रहने में प्रॉब्लम आ रही है। इस चीज़ से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस चीज़ को मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। अब ये चीज़ नोट करो कि भी कनाडा के अंदर तो अलग अलग देशों से अलग अलग कम्युनिटी के लोग इमिग्रेट होते हैं। फिलिपिनो, चाइनीज़, जापानीज़, अफ्रीकन, इटालियन, फ्रेंच, साउथ अमेरिका से पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग कनाडा के अंदर इमिग्रेट होते हैं। लेकिन सिर्फ देसी लोगों का नाम ही इन चीज़ों में क्यों उछलता है कि भाई साहब सिविक सेंस नहीं है, या फिर लोगों को स्कैम कर रहे हैं। आप न्यूज़ आर्टिकल्स देख लो या फिर सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देख लो, सिर्फ इंडियंस को ही टारगेट किया जा रहा है। भाई कोई तो रीज़न होगा, सड़कों पे सिर्फ इंडियंस ही नाच रहे होते हैं, ऐसा क्या हो गया भाई? क्या क्या खुशी मिल गई? मत करो भाई, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के 4 पैसे कम कमा रहे हो लेकिन इज्जत के कमाओ। और इस वीडियो के थ्रू मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनने का सोच रहे हो, आपको है कि भाई मैं वीडियोस वगैरह बनाना चाहता हूँ या फिर मेरे को शौक है, तो इससे आपको पता लगता है कि भाई आपको क्या नहीं करना है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपको अच्छे व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, आपकी अच्छी एक ऑडियंस बन जाएगी, व्यूअरशिप आपको मिल जाएगी, तो ब्रांड डील्स आएंगी। अच्छी ब्रांड डील्स भी आती हैं और बिल्कुल ही घटिया, मतलब बिल्कुल बेस लेवल की, लो लेवल की ब्रांड डील्स भी आती हैं। तो आपके अंदर इतना जिगरा होना चाहिए, मतलब इतनी आपके अंदर एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, मतलब जो भी वैल्यूज़ हैं वो होनी चाहिए कि भाई कुछ ब्रांड डील्स को मेरे को मना करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एक ब्रांड वैल्यू है, मेरी एक इमेज है और मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ऑडियंस के टुवर्ड्स कि मैं कुछ भी प्रमोट ना करूं। और दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि लाइफ में जो काम करना है करो, बढ़िया तरीके से पैसे कमाओ, अपनी लाइफ को, अपने पेरेंट्स की लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को कंफर्टेबल बनाओ। लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में इतने अंधे मत हो जाना कि भाई आपके देश का नाम खराब होना शुरू हो जाए, या फिर आपकी कम्युनिटी का या फिर आपके लोगों का नाम खराब होना शुरू हो जाए। थोड़ी सी मतलब वो कॉन्शियस रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई साहब बिल्कुल अंधे ही हो गए और कुछ भी करी जा रहे हैं, कुछ भी बनाए जा रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, ये काम मत करो।